आप विद्वान हैं, आप राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, उसकी नब्ज को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आज का जो युवा है या मेरे जैसा जो विद्यार्थी है, अल्पज्ञानी है, जो नहीं समझता, वो क्या समझे इसे? इंडिया और भारत, इंडिया वर्सेस भारत, इसका मतलब क्या है? और आपकी दृष्टि में ये विमर्श क्या है? सच कहूं सईद भाई, मैं भी नहीं समझता कि ये हो क्या रहा है। दरअसल मैंने देखा आपके सेशन टाइटल में क्या है, इंडिया वीएस भारत। मतलब ये वर्सेस के लिए आपको भी हिंदी में कोई शब्द नहीं मिला, और ये आपका दोष नहीं है, क्योंकि ये वर्सेस का समाज नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है, ये वर्सेस वाली सभ्यता है नहीं कि इंडिया वर्सेस भारत। ये समावेशी देश है, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, उनको हजम नहीं किया, जज्ब नहीं किया, अपनाया, उनका जैसा है उसको लेके हमने जोड़ा है। ये वो देश है। तो पहला तो मैं अर्ज करूं कि ये पूछना कि भारत वर्सेस इंडिया, ये बहुत ही अभारतीय सवाल है। ये अद्वैत का देश है। और ये जो, फिर मैं आपको कहूं, ये किसी ने नहीं कहा है कि भारत इस देश का नाम होना चाहिए या नहीं। मैंने किसी भी बेवकूफ को ऐसी बात कहते हुए नहीं सुना है ना। जाहिर है वो तो, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, उस पर कोई प्रश्न ही नहीं है, हजारों साल से चला आ रहा है। प्रश्न ये है, क्या भारत ही हो, क्या इंडिया भी हो या नहीं? मेरा इतना ही अर्ज है। ये ना ही का देश नहीं है, ये भी का देश है, सबको जोड़ने वाला है। जब आप पूछते हैं, कोई पंक्ति पूछते हैं, कोई गीत देखते हैं, वो जहां है ना, जहां डाल डाल पर करती है चिड़िया सोने, वो भारत देश है मेरा। अब उसमें वो इंडिया देश है मेरा आप कहेंगे तो अटपटा लगेगा ना, वो चलता नहीं है। लेकिन चकते इंडिया जब आप बोलते हैं, तो चकते भारत कहेंगे तो एकदम आपकी मुट्ठी हल्की सी पड़ जाएगी, कुछ बात नहीं बनेगी, है ना। ये दोनों को लेके चला है ये देश। और इसलिए मेरा अनुरोध है आज की चर्चा में कि हम बिल्कुल फालतू किस्म के सवालों में न फंसे। ये एकदम फालतू किस्म का सवाल है, वो सवाल जो कि इस देश में 3 बार पूछा गया है। पहली बार पूछा गया 47 में, तब फालतू नहीं था, क्योंकि नया देश था, आपने नामकरण करना था, बच्चा था। बच्चे को नाम देने के लिए माँ बाप बैठ के थोड़ा चर्चा करते ही हैं कि भाई क्या होना चाहिए, और उसको बड़ा समझदारी से, बहुत प्रौढ़ता से और बड़े ही हिंदुस्तानी तरीके से सुलझा लिया गया। वो भी वाला था, इंडिया दैट इज भारत, भारत जिसका नाम इंडिया है, हो गया। फिर 80 के दशक में सवाल दोबारा उठा था, इंडिया वर्सेस भारत। वो क्या था? तब चिंता थी कि ग्रामीण भारत जो है उसको कोई ध्यान भी दे रहा है कि नहीं, या कि आंखों से ओझल हुए जा रहा है। उस चिंता से पैदा हुआ था। उससे और कुछ नहीं हुआ, कम से कम उससे आंदोलन निकले, इस देश को, ग्रामीण भारत को दोबारा नक्शे पे लाने की चिंता निकली। चलिए कुछ काम हुआ। ये जो तीसरी बार हुआ है, ये तो भैया डर से पैदा हुआ है। और डर ऐसा, मतलब जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, जो कल तक आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, आपने वीडियो देखा जिसमें मोदी जी कहते हैं मैं कहूंगा जुड़ेगा इंडिया, आप कहिएगा जीतेगा इंडिया। तो वो परसों तक तो नारे लगवा रहे थे जीतेगा इंडिया, और अब अचानक हुआ कि इस देश का नाम ही इंडिया नहीं है। मैं कहता हूं, देखिए मेरे को बीजेपी पसंद नहीं है, तो इन साहब जानते हैं। अगर मैं कहना शुरू करूं कि कमल का फूल बहुत बुरा है, तो लोग मुझे कहेंगे यार काहे को तुम्हें बीजेपी पसंद नहीं है, काहे को कमल के फूल के खिलाफ पढ़ते हो। मेरी मां का नाम कमला था। अगर मैं कहूं कि मेरे को बीजेपी पसंद नहीं है, उसका चिन्ह कमल है, इसलिए मैं अपनी स्वर्गीय मां का नाम बदलूंगा, तो लोग कहेंगे भाई साहब दिमाग खराब तो नहीं हो गया, ठीक तो हो। मैं यही बात इनसे पूछता हूं, भैया आपको इंडिया अलायंस पसंद नहीं है, उससे थोड़ा डर भी लगता है, मैं समझता हूं, आपकी चिंता समझता हूं, आपका दर्द समझता हूं, लेकिन उसके लिए देश का नाम बदलेंगे? ये क्या चर्चा कर रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं आता। आप बिल्कुल आपकी तरह मैं भी बिल्कुल समझ ही नहीं पाया हूं। बाकी दोनों साथी शायद समझाएंगे कि क्या मामला है। तुहिन जी, हम क्योंकि योगेंद्र जी ने आप पर एक दो नहीं कई सारे प्रश्न आपकी तरफ उछाल दिए हैं, और हिलाल जी बहुत ही सौम्यता सभ्यता के साथ उन्होंने अपनी असहमति जो है वो भी व्यक्त कर दी है। हम आपके पास भी आते हैं, लेकिन तुहिन जी सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में ये भारत वर्सेस इंडिया या इंडिया और भारत है क्या? आप इसे कैसे देखते हैं?
नमस्ते सईद भाई, आप सबको नमस्ते। देखिए, जब मैं उस पर जस्ट 10 सेकंड में आता हूं, लेकिन जो बार बार पहले रिमार्क्स में भी जब आप डर की बात करते हैं ना, तो देखिए डर तब आपको लगता है जब क्षमता और तैयारी का अभाव होता है। तो आप अपने आप में वर्क करिए, डर नहीं लगेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति, आप भारतीय जनता पार्टी या पूरे सरकार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि भारत जो है इंडिया को रिप्लेस करेगा। हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया दैट इज भारत कहता है। उसका अगर आप हिंदी अनुवाद देखें तो इंडिया अर्थात भारत होता है। एक में जो है इंडिया का अर्थ ही भारत बताया गया है, एक में इंडिया को ही भारत बताया गया है। तो इन दो शब्दों को एक दूसरे से कैसे अलग किया जा सकता है? ये तो आपका डर है। वो डर क्यों उत्पन्न होता है आपके मन में, वो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने 2 इंस्टेंसेस बताए। 1948 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, उस समय बहस हुई थी। 1980 के दशक में बहस हुई थी। लेकिन आखिरी बार जो प्राइवेट मेंबर बिल लाई गई थी इंडिया का नाम बदलने के लिए, वो एक कांग्रेस के एमपी ने, शांताराम नायक था शायद उनका नाम, वो 2012 में लाया था। तो इससे तो हमारा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। देखिए, हमारे देवताओं के भी 108 नाम होते हैं, ठीक है। कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है, मधुसूदन भी कहा जाता है। तो अगर भारत का 2 नाम हो जाए तो इसमें किसी को डरने की क्या जरूरत है? ये मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, क्या वो इंडिया दैट इज भारत कहा जाए या भारत दैट इज इंडिया, कौन से शब्द को प्राथमिकता दी जाए, ये निश्चित तौर पर जब तक ये किसी भी वक्त बहस किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से जितनी बार इस पर बहस हो, क्योंकि देखिए इन 2 शब्दों का तात्पर्य समझिए। इंडिया जो है वो लगभग 300 BC से एग्जिस्ट कर रहा है, जब से ग्रीक इन्वेडर्स यहां पे आए थे। जो इंडस नदी के दक्षिण का जो इलाका था उसको वो इंडिया कहते थे। भारत जो है लगभग 500, 600, 6000 सालों से जो भारत किंग थे, जो राजा थे, उनके नाम पर है। तो निश्चित तौर पर भारत एक ज्यादा प्राचीन शब्द है, इंडिया एक नवीन शब्द है। इंडिया जो है उसमें वो थोड़ा एक प्रशासनिक शब्द हो जाता है, भारत एक आत्मिक शब्द हो जाता है। लेकिन हमारे लिए दोनों एक समान है, दोनों एक है। जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान से पढ़ें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हम आपके किताबों के बारे में भी बात करेंगे। क्यों आपने ये सोचा कि बहुत जल्दी हल हो गया ये लेकिन क्योंकि योगेंद्र सर, हम आपसे देश की राजनीति भारत और इंडिया में इन 2 शब्दों को लेकर, इसको उलझकर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि जैसे हमें समझ में नहीं आता तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इंडिया भी इस्तेमाल कीजिए, भारत भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हम उस पर भारत और इंडिया का क्या असर हो रहा है इस पर भी पूछेंगे। एक रिएक्शन आपका ले लें। मुसलमान हमारे देश में, हिलाल साहब, बहुत प्रासंगिक है। मुसलमान के बिना ऐसा लगता है कि कुछ भी काम यहाँ पर होता नहीं है, और कम से कम राजनीति में जब तक मुसलमान ना आए तो ऐसा लगता है कि वो राजनीति अधूरी है। ये क्यों है, कैसे है, और अल्लाह नाम की सियासत या राजनीति क्यों होनी चाहिए, क्यों हो रही है? उससे पहले आपकी दृष्टि में इंडिया वर्सेस भारत, आप इसे कैसे देखते हैं? कुछ चीज़ें तो योगेंद्र भाई ने और तुषार जी ने कह दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके 3 पक्ष हैं इस बहस के। पहला पक्ष तो ये है कि बहस की ही क्यों जाए, और मुझे ये याद आ रहा है कि महात्मा गांधी का एक बहुत दिलचस्प वीडियो इंटरव्यू है, पहला टीवी इंटरव्यू है उनका 1936 का, जब एक अमेरिकी पत्रकार आता है और गांधी जी अपना काम कर रहे हैं। वो वीडियो है, यूट्यूब पर है, सब लोग देख सकते हैं। और उसमें गांधी जी से ये सवाल पूछा जाता है कि कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, शराबबंदी, देश की आज़ादी वगैरह वगैरह। अंतिम सवाल वो अमेरिकन पत्रकार ये पूछता है कि क्या आप भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान देना चाहते हैं? गांधी जी अपना काम कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, दिस इज़ अ बैड क्वेश्चन। तो कई बार सार्वजनिक विमर्श में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल अप्रासंगिक होते हैं और उसके ऊपर हमें खींच लिया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्या वाकई में इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहला
पक्ष इस बात का ये है। दूसरा पक्ष ये है कि क्या नाम और अवधारणा दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस विषय वस्तु को हम वो नाम दे रहे हैं, अगर उसकी अवधारणा में उसके अंदर कोई ठोस बात कही जा रही है तब ये चर्चा प्रासंगिक होती है। अगर अवधारणा नहीं है तो चर्चा अप्रासंगिक हो जाएगी। जैसे योगेंद्र भाई ने जो है बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया, और तुषार जी आपने बहुत अच्छी बात बोली, प्रशासनिक शब्द। भारत जो है वो क्या प्रशासनिक शब्द नहीं है, ये मुझे बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि आम फहम बातचीत में इंडिया ऐसा शब्द है जिसको गैर प्रशासनिक माना जाता है। भारतीय ज्यादा प्रशासनिक है, ये हम सभी जानते हैं। और शायद यही कारण है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है न्यू इंडिया। वो न्यू भारत नहीं कहते, वो न्यू इंडिया कहते हैं। और न्यू इंडिया वो प्रशासनिक संदर्भों में भी कहते हैं, और अपनी हर एक बातचीत में वो न्यू भारत नहीं कहते, नया भारत नहीं कहते। उनकी हर एक जो भाषण है उसमें न्यू इंडिया की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं पर एक आम फहम आदमी तक पहुंचने के लिए मोदी जी खुद इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है जो योगेंद्र भाई ने भी जिसकी तरफ इशारा किया, और वो ये है कि जो तीसरी चीज थी, मतलब जो दूसरा युग था जब ये बहस उभरी 1980 के दशक में, तब ये बात थी जन आंदोलनों को लेकर कि क्या जन आंदोलन जो है, एक दो दुनियाएं लगती हैं इस पूरे देश में। एक दुनिया इलीट दुनिया है, वर्चस्ववादी दुनिया है, जो कि इंडिया के द्वारा जिस पर आधिपत्य शामिल है। दूसरी दुनिया वो है जो ग्रामीण दुनिया है, जो बिल्कुल ग्रास रूट की दुनिया है, और वहां पर बिल्कुल अलग किस्म के सरोकार हैं। इन दोनों के बीच में एक दूरी है। तो वो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, वो एक बड़ा सवाल है। तो मुझे ये तीन बातें लगती हैं जिनके ऊपर अगर वाकई में हमें इंडिया बनाम भारत बनाम अच्छा शब्द नहीं है, वर्सेस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अगर हमें वाकई में इस पे चर्चा करनी है तो इस दृष्टिकोण से इसको व्यापक अर्थों में देखना होगा। अन्यथा ये बातचीत तू तू मैं में बदल जाएगी।